नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कंफर्ट जोन हमारे सपनों को ख़त्म कर देता है। हम में से बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों के आदी हो जाते हैं और अपने सपने उस आदत के चलते हम ख़त्म कर लेते हैं। अगर सपने जीने हैं, ज़िंदगी में ऊंची उड़ान भरनी है, तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। एक कहानी के ज़रिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। कहानी बहुत पुराने समय की है। किसी समय एक राजा को किसी इंसान ने 2 बाज के बच्चे भेंट किए। जैसे ही इन्हें ये 2 बच्चे भेंट में मिले तो इनके पालन पोषण के लिए इन्होंने एक अलग से आदमी नियुक्त कर दिया ताकि इन बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से हो सके। एक समय आया जब ये बच्चे बड़े होने लगे, धीरे धीरे बड़े होने लगे, और बड़े होने के बाद ये बच्चे बहुत ही शानदार दिख रहे थे। तो राजा इनको देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि बड़े होकर ये बाज इतने सुंदर कैसे दिख सकते हैं। चूँकि राजा को शौक था इन बाजों को ऊंचा उड़ते हुए देखने का, तो उन्होंने पूरे राज्य में एक ऐलान किया कि हम कल इन दोनों बाजों को ऊंचा उड़ते हुए देखना चाहते हैं, सभी लोग इकट्ठा हो जाएं। ठीक वैसा ही किया गया और बाजों को उड़ने का टाइम आ गया। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर राजा अचंभित हो गया। उनमें से एक बाज का बच्चा जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज का बच्चा थोड़ा उड़ता और वापस से अपनी डाल पर आकर के बैठ जाता था। ऐसा जब 2-4 बार हुआ तो राजा को ये अच्छा नहीं लगा, वो खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि इस बाज के साथ ऐसी क्या परेशानी है, एक तो आसमान में ऊंचा उड़ रहा है और दूसरा जरा सा ऊंचा उड़ता है और वापस से आकर के अपनी डाल पर बैठ जाता है। सभी ने कोशिश की लेकिन दूसरा बाज का बच्चा ऊंची उड़ान नहीं भर पाया। दूसरे बाज की फेलियर को देखते हुए राजा परेशान हो गए और उन्होंने इसके चलते घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में जितने भी विद्वान हैं वो आकर ये कोशिश करें कि दूसरा बाज का बच्चा भी ऊंची उड़ान उड़े, और जो कोई भी इंसान इस कार्य को करने में सफल हो जाएगा, जो दूसरे बाज को ऊंचा उड़ा देगा, मैं उसको कुछ इनाम दूंगा। पूरे राज्य में खबर फैल गई और धीरे धीरे करके उस राज्य के बहुत सारे विद्वान राजा के दरबार में आए। सबने अपनी अपनी कोशिश की उस बाज को उड़ाने की, आसमान को छूने की, लेकिन सब असफल हुए। उस बाज की हकीकत यही रही कि वो थोड़ा ऊंचा उड़ता और वापस से आकर के अपनी डाल पर बैठ जाता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं। देखकर राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसका मन प्रफुल्लित हो उठा और उसने राज्य में घोषणा की कि मुझे उस इंसान से मिलवाओ जिसने ये कारनामा करके दिखाया और मैं उसे कुछ भेंट करना चाहता हूँ। राज्य के राज्यपालों ने मेहनत करके उस आदमी को ढूंढा जिसने ये सब कारनामा करके दिखाया था। तो वो कोई और नहीं बल्कि एक किसान था। जब किसान को राजा ने भेंट में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी तब उनसे कहा कि महाशय, हमें ये बताइए कि आपने ये सब कैसे करके दिखाया। तो किसान के शब्द थे कि महोदय, मैं ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं केवल इतना जानता हूँ कि ये ऊंचा कैसे उड़ सकता। तो राजा ने कहा कि यही जानने के लिए हमने आपको बुलाया है कि ये बाज इतना ऊंचा फिर कैसे उड़ गया। तो किसान ने कहा कि महोदय, मैंने उस डाल को ही काट दिया, ये वापस से जिस पर आकर के बैठ जाता था। जब डाल ही नहीं रही तो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा बैठने का, और ये अपनी शक्तियों को पहचान कर आसमान को छूने लगा। ठीक ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हम सभी लोग ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं, लेकिन शायद से हम बहुत सारी चीज़ों के आदी हो चुके हैं और जिस आदत की वजह से हम अपने कंफर्ट जोन को, उस डाल को छोड़ना नहीं चाहते, इस वजह से हम ऊंची उड़ान नहीं भर पाते। तो आपको इस कहानी से शायद से ये सीखने को मिले कि कैसे हमें वो कंफर्ट जोन की जो डाल है, वो दीवार है, वो काट देनी चाहिए, तोड़ देनी चाहिए, लांघ जानी चाहिए, ताकि हम अपने सपनों के लिए ऊंचा उड़ पाए। हमारे पास पंख हैं, हमारे पास सपने हैं, हमें केवल कोशिश करनी है उड़ने की। लेकिन ये कोशिश कब होगी? ये कोशिश तब होगी जब अंदर से हमें आएगा कि हाँ, इस कंफर्ट जोन से हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। कुछ लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि हम डेली एक जैसा रूटीन जीते हैं और हमें शायद से उस रूटीन की आदत हो जाती है कि हाँ, शायद यही ज़िंदगी का असली मूल मंत्र है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर ज़िंदगी में वाकई कुछ अलग करना है तो हमें अपने सपनों को देखते हुए, अपने सपनों की तरफ अग्रसर होते हुए एक कारनामा करके दिखाना चाहिए, ऊंची उड़ान भरनी चाहिए।